इस वक्त राजमहल में जश्न का समा है और तताबानी मिलाद चौक में मलिक ज़फ़र जो है वो जीत कर आ चुके हैं। इस वक्त अंसर महमूद एडवोकेट मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्टली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि इस फतह में उनका बड़ा किरदार है। अंसर साहब, किस तरह देखते हैं आज राजमहल खुश है, राजमहल जश्न मना रहा है और आपको सबसे पहले जीत मुबारक हो, और यहाँ के लोगों के क्या तासुरात हैं? 35 साल का एक जो सिस्टम था उसको ब्रेक किया, सुनामी आज राजमहल से टकरा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरा राजमहल खुशी से झूम रहा है, इसलिए कि राजमहल के लोगों ने 35 साल के बाद एक आज़ादी हासिल की है। पसमानदगी का दूसरा नाम मलिक नवाज साहब था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरठ की बालादस्ती के लिए और इस आवाम के तामीर व तरक्की, इस इलाके की पसमानदगी दूर करने के लिए एक उम्दा फैसला दिया है। हम 5000 की लीड से जीते हैं और आज आप देख सकते हैं कि पूरे आवाम जश्न मना रही है। मलिक नवाज साहब ने इस हल्के को पसमानदा रखा और चूँकि हमारा हल्का न्याय है तो मलिक ज़फ़र साहब इस हल्के के पहले MLA हैं, तो इस पे पूरे राजमहल में पूरा राजमहल खुशियाँ मना रहा है। हम इससे पहले भी दावा कर रहे थे कि अगर हमारी लीड 5000 से कम हुई तो हम इसको जीत ही नहीं मानेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी राजमहल के दरो दीवार से टकरा रहा था। पूरी दुनिया को पता था। मलिक नवाज साहब के सपोर्टर जो कह रहे थे आज कोई आपको यहाँ नहीं मिल रहा, ठीक है, इसलिए कि उन्होंने इस हल्के को पसमानदा रखा। आज पसमानदगी के खिलाफ रेफरेंडम हुआ और इसमें हम जीत गए। इसमें कोई शक नहीं कि पसमानदगी को शिकस्त हुई है। सुनामी अब राजमहल में दाखिल हो चुका है और प्रैक्टिकली दाखिल हो चुका है। बड़ा चैलेंज होगा मलिक ज़फ़र साहब के लिए, क्योंकि यहाँ के जो 35 साल फरसुदा निज़ाम था उसको बेहतर करने के लिए अगले 5 साल इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तरक्याती काम करवाती है, राजमहल डेवलप होगा, और अगर डेवलपमेंट होता है और राजमहल बदलता है तो अगले 5 साल फिर आपको मिलेंगे। मेरठ की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ हम इंशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम, बेहतरीन हेल्थ सिस्टम और राजमहल को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर का रोल मॉडल का बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, राजमहल बदलेगा और रोल मॉडल बनेगा। ये सबसे पसंदीदा है, इसमें कोई शक नहीं। ज़हनी तौर पे बहुत ही ज़हनी पसंदगी यहाँ नहीं है, बाशऊर लोग हैं, लेकिन अगर आप यहाँ की डेवलपमेंट की बात करें, टूटी फूटी सड़कें हैं, हेल्थ का सिस्टम सिफर है, एजुकेशन के लिए यहाँ इदारे मौजूद नहीं है। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान का रुख करते हैं, वहाँ से तालीम हासिल करके यहाँ आते हैं, लेकिन आज राजमहल ने अपनी किस्मत का फैसला किया है। किस तरह देखते हैं? राजमहल बदल रहा है और आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्राउड है, अपने कायद को यहाँ पे रिसेप्शन दे रहा है। इंशाल्लाह हम अपने कायद को बेहतर तरीके से जाहिर करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमने जहाँ तक कोशिश किया अपने कायद को यहाँ में इस मंजिल तक पहुँचाया और आगे भी इंशाल्लाह यहाँ तक उनको अपने मकाम तक पहुँचाएँगे। और हमारी यही कोशिश है कि यहाँ राजमहल में हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे काम हैं, वो अच्छे तरीके से हों। बिल्कुल, काम अच्छे से हों, चूँकि अब ये बड़ा चैलेंज होगा मलिक ज़फ़र साहब के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 35 साल से जो फरसुदा निज़ाम था उसको ब्रेक लगी है और अब तब्दीली आई है। पूरे आज़ाद कश्मीर में चूँकि सुनामी टकरा चुका है, लेकिन राजमहल की किस्मत इससे पहले कभी नहीं बदली। अब लोगों को उम्मीदें हैं, जो हम यहाँ से शहरियों से बात की वो पूरी उम्मीद हैं कि अब राजमहल बदलेगा, चूँकि कश्मीर बदल रहा है। इस वक्त हम तताबानी मिलाद चौक में मौजूद हैं और जश्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का। सदा क़य्यूम नियाज़ी साहब जीत चुके हैं और यहाँ से मलिक ज़फ़र जीत चुके हैं। और बिल्कुल ये चूँकि तताबानी 3 अजला का संगम है और फ़हीम अख्तर रबानी सदनौती जो बलोच का हल्का था वहाँ से जीते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये डेवलपमेंट्स के काम भी होंगे, और तताबानी चूँकि हमेशा से यहाँ 35 साल से एक ही शख्स बरसर इक़्तिदार था, क्या डेवलपमेंट्स होगी और यहाँ के क्या काम होंगे, किस तरह देखते हैं? तीनों सीट्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और ततापानी उनका सेंटर पॉइंट है। राजमहल की किस्मत बदलेगी, ततापानी की और इस पूरे खित्ते की किस्मत बदलेगी, आपको यकीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात पर बात करने का मौका दिया। तो इस बार सबसे पहले तो मैं राजमहल को मुबारकबाद पेश करता हूँ लोगों को जिन्होंने मलिक ज़फ़र साहब को कामयाब करवाया। इंशाल्लाह मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरह नून लीग ने 10 सालों में हमारे कश्मीर के अंदर लोगों के साथ जो जुल्म व सितम जारी रखा,
कोई तामीर और तरक्की नहीं हुई, कोई इदारे हमारे डेवलप नहीं हुए, सेहत के मामला हमारे जूँ के तू ही है, किसी सरकारी अस्पताल में हमारे लिए मेडिसन नहीं मिलती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के पास एक बड़ा विजन है, उनके नुमाइंदे जो उन्होंने इलेक्ट करके भेजे यहाँ टिकट होल्डर, उनके माइंड में भी वही विजन है और इंशाअल्लाह उनके विजन के मुताबिक कश्मीर में भरपूर तरक्की होगी और हमारा इलाका इंशाअल्लाह डेवलपमेंट और ये मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले 5 सालों में हमारा कश्मीर ये एक खूबसूरत जो है ना एक जो खिता है ये काम के लिहाज से बेहतरीन एक मिसाल बनेगा और ये 5 साल पिछले 15 सालों पे इंशाअल्लाह हावी होंगे। इंशाल्लाह 5 साल जो हैं वो पिछले कई सालों पे हावी होंगे। 35 साल यहाँ पे, 15 साल वहाँ, 10 साल मुस्लिम लीग नून के पास रहा और ये वो इश्यूज़ हैं यहाँ की जो मकामी क़यादत जो आपको बता रही है। अब देखना ये है कि क्या वाकई राजमहल बदलेगा और राजमहल की किस्मत बदलेगी तथा पानी की किस्मत बदलेगी और इस पूरे खित्ते की किस्मत बदलेगी। राजमहल में सुनामी टकरा चुका है और 35 साल सिस्टम को जमीन बोझ करके इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जज्बा और ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त K21 न्यूज़ की लाइव स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मलिक जफर साहब, सबसे पहले आपको मुबारक और दूसरा लोग आपके साथ खड़े हैं, सरप्राइज दिया आपने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी आवाम इलाका राजमहल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तब्दीली में मेरा साथ दिया, मुझे वोट दिया और लोगों का मैं शुक्रगुजार भी हूँ, बिलखुसूस राजमहल की यूथ से, बुजुर्गों का, अपने नौजवानों का और तमाम कबाइल का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और साथ साथ अपने लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इमरान खान के विजन के मुताबिक हकीकी तब्दीली लाने में हमारा साथ दिया और इंशाअल्लाह ताला हम राजमहल को तब्दील करेंगे। लोगों की जो उम्मीदें और तवक्कात हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी टीम को लेकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने तब्दीली को वोट दिया और राजमहल तब्दील होगा। अब आज के बाद आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, चूंकि 35 साल में यहाँ तरक्याती काम नहीं हुए, टूटी फूटी सड़कें हैं, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, लोगों ने आपको वाज़ेह अक्सरियत दी। अब आपका क्या प्लान होगा, राजमहल के लिए क्या प्लान होगा और कश्मीर के हवाले से यहाँ के अवाम को क्या पैगाम देंगे? जी, राजमहल को अल्लाह के फजल करम से इस टूटे फूटे राजमहल को हमने बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे और अल्लाह के फजल करम से इसमें हकीकी तब्दीली जिसका नारा लगा कर हम आए थे उसमें हमारे मंशूर में भी था कि हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला राजमहल बदल चुका है। बहुत आपको मुबारक हो और मजीद हम आपसे यहाँ के लोगों से अपडेट करते रहेंगे। जी इस वक्त हम मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं और यहाँ पे दुआया तकरीब हुई है और चूँकि मलिक ज़फ़र साहब यहाँ से जीत चुके हैं, तारीख़ी अपसेट हुआ है और यहाँ पे चूँकि दुआ हो चुकी है और इसके बाद यहाँ के जो मकामी कायदीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। किस तरह देखते हैं आज चूँकि जश्न है और मलिक अदील साहब बिल्कुल आपने पहले भी यहाँ के जो शहर के इलेक्शन थे उनको आपने वो भी कंडक्ट किए, अब मलिक ज़फ़र साहब कामयाब हो चुके हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, आज एक सीट पे मौजूद हैं, जीत है, अपसेट है, कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, आपकी टीम का, आप सब का, साफ़ी बरादरियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक है डॉक्टर साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तमाम साफ़ी बरादरी को दिल किया था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साफ़ी तंजीमों ने, ताजर बरादरी ने, वकला बरादरी ने, सब पढ़े लिखे लोगों ने, सब गरीब तबके ने, सब मज़लूम तबके ने, अलगार्ज ये मलिक ज़फ़र साहब की आबाई यूनियन कौंसिल है। आज जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि पांचों की यूनियन कौंसिल मलिक ज़फ़र साहब की आबाई यूनियन कौंसिल हैं। हम सारे बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं जो हमने 35 साल इक़्तिदार का जो 35 साल दौर था, ये इसका जो मुकाबला किया, हमने जो हुक्मरान सेलेक्ट किए, अल्लाह ताला उनको हमारे इलाके के लिए, हमारे पूरे राजमहल के लिए मुस्बत अंदाज में हमारे इलाके को आगे बढ़ाने के लिए
और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और हमारा इलाका तरक्की की राह पर आयल हो। बिल्कुल तरक्की की राह पे गामज़न हो। सरदार इलियास साहब से हमारी बात हो चुकी है, आखिरी पॉइंट आपसे लेना चाहेंगे। आप चूँकि जश्न है यहाँ पे, खुशी है, क्या कहेंगे? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं जी। लोगों से, तमाम हल्के के लोगों से, पूरे राजमहल के लोगों से गुजारिश है कि दो नफल नमाज अदा करें, तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाके में तामीर व तरक्की होगी। आज राजमहल बहुत खुश है, ततापानी बहुत खुश है, तो राजमहल के तमाम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला आपके जज़ाए खैर दे। आपका बहुत शुक्रिया, मीडिया के लोगों का, सबका। राजमहल बहुत खुश है और ततापानी खुश है और यहाँ जश्न है और इस जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी इस वक्त हम राजमहल ततापानी मिला चौक में मौजूद हैं और यहाँ के फातेह इलियास, सरदार इलियास जनाल हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि उन्होंने आज की इस जीत में, मलिक ज़फ़र की जीत में वाज़ेह किरदार अदा किया और यहाँ की बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं और उन्होंने सही मानों में ट्रम्प कार्ड जो इस्तेमाल किया, जिसकी जो वजह बनी, जो 5-6 हज़ार की जो लीड है, उस लीड में वाज़ेह किरदार जो है वो सरदार इलियास जनाल का है। वो हमारे साथ इस वक्त मिला चौक में मौजूद हैं। जश्न हो रहा है यहाँ पे। सुनामी जो कि राजमहल से टकरा चुका है, सुनामी कश्मीर से टकरा चुका है, कश्मीर के पहाड़ों से टकरा चुका है और हर तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हों या कारकुनान हों, वो जश्न मना रहे हैं। सरदार साहब किस तरह देखते हैं आज की इस फतह को और ख़ास तौर पर जब हम राजमहल की बात करते हैं, राजमहल में 35 साल के बाद तब्दीली आई है? ज़बरदस्त जी, बहुत खुश है, अल्लाह का बड़ी करम नवाजी है, बड़ा शुक्र हुआ है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला के खुसूसी करम से हम इलेक्शन जीत चुके हैं। 5000 के मार्जिन से हम इलेक्शन जीते हैं। ये देखो तब्दीली अवाम का जोश व खरोश थी कि अवाम का एक समुंदर उमड़ाया है और पूरी रोडें नहीं ततापानी की तमाम रोडें ब्लॉक हो चुकी है। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि हम इलेक्शन जीते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह की करम नवाजी है। लेकिन आपकी जो नेटवर्किंग थी, आपका जो वर्क था थ्रू आउट द इलेक्शन, हमने देखा कि आप शाना बशाना खड़े रहे मलिक ज़फ़र के और बिलाखिर आपने अपना स्टेशन भी वाज़ेह बरतरी से जीता और इस पूरे राजमहल में उनकी जीत में आपका बड़ा कलीदी किरदार है। किस तरह देखते हैं इन एफर्ट्स को और आइंदा का, चूँकि 5 साल का जो अगला प्लान होगा वो आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ के जो कुछ अर्सा पहले इलेक्शन हुए थे यहाँ ततापानी शहर के, उसमें भी आपको कामयाबी मिली थी। आप ये समझते हैं कि आपकी जो फतूहात का जो सिलसिला है अब ये चल निकला? इंशाल्लाह ज़रूर जी, मैंने इससे पहले भी साबित करके दिया था। आज मैंने ताजरान को जो इलेक्शन हुए थे वो भी हमने भारी मार्जिन से जीता है, ये इलेक्शन भी जीते हैं और इंशाल्लाह ये तसलसल चलता रहेगा इंशाल्लाह कई अरसा चलता। बिल्कुल, और आपको लोग जो गरीब लोग हैं, जो वो किसी भी बरादरी से उनका ताल्लुक हो, कोई किसी एक बरादरी की बात नहीं है, आप हमेशा उनके काम करते हैं, उनके काम आते हैं। क्योंकि आपकी बरादरी मजदूर की बरादरी है, गरीब की बरादरी है, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। उन उम्मीदों पर आपको यकीन है कि आप पूरा उतरेंगे? इंशाल्लाह जी 100%। तमाम जो छोटे कबाइल हैं वो मेरे कबाइल हैं, ठीक है। इंशाल्लाह भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दूँगा, उनकी नुमाइंदगी नहीं, उनकी नुमाइंदगी मैं खुद करूँगा। तमाम छोटे कबाइल जितने हैं उनका ज़ुम्मा मैं अपने ज़ुम्मे लेता हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तमाम लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं, देखो हमने 35 साल ये जो बोसीदा निज़ाम था इसको हमने ख़त्म किया है। इंशाअल्लाह ताला भी हम जीते। सिस्टम को तो आपने ब्रेक कर दिया और सुनामी भी टकरा चुका है। अब आपको यकीन है कि अगर हम यहाँ की बात करें और यहाँ के लोगों की उम्मीदों की बात करें, आप चूँकि रोड मैप आपने देना, प्रैक्टिकल आदमी हैं आप, आम आवाम में होते हैं, आप बरादरियों में जाते हैं, छोटे कबाइल को साथ मिलाते हैं, उनकी बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, मजलूम की बात करते हैं। तो चूँकि MLA आपका बन चुका है, उस MLA से काम लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप समझते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभा सकेंगे, उनको इंगेज कर लेंगे, उनको अपने जो आपके छोटे छोटे हल्के के मसाइल हैं वो हाईलाइट होंगे ताकि अगले 5 साल आपके लिए अच्छे हो सकें। इंशाल्लाह जी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, तथा राजमहल की हमको तकदीर को बदलेंगे, इस इलाके की तकदीर को बदलेंगे और यहाँ तामीर तरक्की करें। यहाँ रोडें, अस्पताल, छोटे मोटे जितने भी लोगों के बिजली के मसाइल हैं, इंशाल्लाह ताला हम यहाँ नहीं 5 साल के बाद आपको यहाँ तामीर तरक्की नज़र आएगी। बिल्कुल, 5 साल के बाद यहाँ तामीर और तरक्की नज़र आएगी। और अगर यहाँ की बात करें, इस वक्त ततापानी मिला चौक में मौजूद हैं और ये वो जगह है जहाँ से तब्दीली का आगाज़ हुआ, जहाँ से इस काम का आगाज़ हुआ। और अब चूँकि राजमहल बदल रहा है, राजमहल में तब्दीली आ चुकी है। देखना यह है कि सरदार इलियास जनाल की सूरत में ये तब्दीली और यहाँ के काम किस तरह होंगे, और काम होंगे, डेवलपमेंट होगी तो अगली दफ़ा इनको भी कामयाबी मिलेगी। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान इलेक्शन स्पेशल की पूरी टीम को ततापानी राजमहल कोटली आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।